मैया तो बाछिल सेवा में बैठी और करी देखो सेवा गोरख की बैठी। ददरेवा में मैया बाछिल सेवा कर रही, 9 लख बगन में रानी सेवा को कर रही। बाबा गोरख की रानी सेवा को कर रही। अब तो सेवा करते करते आज मैया वक्त समय को व्यतीत करने लगी वो दुखियारी रानी बाछिल। आज 12 साल में रानी बाछिल कुछ दिन बकाया रह जाते हैं। अब तो जैसे कुछ दिन कुछ समय वक्त नजदीक आने लगा, इधर औगणनाथ महाराज ने सोचा क्यों ना
मेरे गुरु तपस्या पर बैठे हुए हैं और काफी दिन काफी समय हो चुका है बिना भिक्षा मांगते हुए, और चल करके क्यों ना नगर ददरीवां से भिक्षा और अलग जगाई जाए। अब तो जैसी नौलखा बागों से बाहर पहुंचे और पहुंचने के बाद गोरखनाथ बाबा सेवा में बैठे हुए थे और औगणनाथ की मुलाकात करने से वही मैया काछल से। अब तब वही सूरत अब वही मूरत, मैया कहने लगी। औगणनाथ ने सोच विचार किया कि जो तो मैया हमारे गुरु गोरखनाथ की सेवा कर रही, जो जहां का करण को आई। आज औगणनाथ महाराज कहने लगे कि बात बताओ भैया, तुम तो हमारे गुरु की सेवा कर रही। अब तो रानी काछल समझ गई, इसको मतलब लगता है इनके गुरु की कोई सेवा मेरी बहन वाछल कर रही है नौलखा में। तो समझाने लगे औगण बाबा को काछल के, बाबा देखो वो मेरी छोटी बहन बड़ी बहन बाछिल और मैं उनकी छोटी बहन काछिल हूं। एक ही सूरत एक ही मूरत दोनों बहना की थी। आज गोरखनाथ बाबा के शिष्य औगणनाथ महाराज कह लगे काम कर, तेरी बड़ी बहन बाछिल सेवा कर रही है मेरे गुरु की और तू सेवा कर ले मेरी। हो सकता है बाबा मेरे कोई आस औलाद ना, मैं तो जी चाहता हूं बेटी तो सेवा कर, मेवा तो अवश्य प्राप्त होगी। गुरु तुम्हारी सेवा का होगी बेटा, अंगा बाटी लाएगी तो भर भर बेटा बेटी से गोद खिलाएगी। इसको मतलब अंगा टिक्कर रोट लेके आ देसी घी में चिपर चिपर के और पीपल के जड़ पर रख जा और चली जा। अब तो मैया काछल वही सेवा करने लगी जो औगणनाथ ने बेचारे सेवा बताई। रोज काछल आए पीपल की जड़ में रख के और वापसी चली जाए। वक्त समय व्यतीत किया, इधर माता वाछल के लिए वारे साल में 3 दिन कुल रह जाते हैं। आज रानी वाछल अपने प्राण गमा बैठी, बात दुखियारी वाछल को। अब जैसे गोरखनाथ बाबा की समाधि टूटी, सबसे पहले औगण बाबा को याद किया, अरे बेटा बढ़िया। औगणनाथ कह लगता है अब हमारे गुरु समाधि से उठ गए। काछल से कही बेटा एक काम करो, तुम लौट महलन को चली जाओ और जैसे हमारे गुरु के आदेश हो तैसे हम तुम्हें बताएं। अब तो औगणनाथ गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचे, मैया काछल लौट महलन को पहुंची। बेटा एक बात बताओ मैया बेटा कहाँ है, गुरु कौन? अरे वही बेटा रानी वाछल, उसने सेवा करी या 12 साल की सेवा के कारण बीच में से उठ के डर के भाग गई। औगणनाथ कह लगे बाबा हमने अभी 3 दिन पहले तो मैया रानी वाछल देखी थी, अब ना पता वो मैया के तक चली गई। बाबा गोरखनाथ अपने गुरु मुचंद्रनाथ और भोलेनाथ से ध्यान लगाते हैं तो मैया की उस समय भैया काया की मिट्टी ढेर बन जाती है। खटमल चैटी चैटाओं ने घर बनाना चालू कर दिया। आज गोरखनाथ बाबा ने भभूति मारी और माता वाछल जिंदी। कह दो गोरखनाथ जी महाराज की, कह दो मैया वाछल की, गोरख सा योगी नहीं इस भारत के दरमियान और वाछल सी माता नहीं जो 12 साल की सेवा में तुझ गए प्राण। आजकल ना तो गोरख से संत महात्मा और ना वाछल सी मैया है। कह दो वाछल मैया की। अब तो कहने लगे धन्य बेटी वाछल जो तूने मेरी सेवा करने से अपने प्राण तक बेटा गमा दिए। धन्य बेटा रानी वाछल। बेटा कल 5 बजे में आना, हम तो 2 बेटा को वरदान लेके जाना। अब तो इतनी बातों को सुन करके मैया हंसी खुशी बेचारी महल पहुंची। औगणनाथ काछल के महल पहुंच गए। देख तेरी बहन आएगी 5 बजे और तू आ जा सुबह ही 4 बजे, लेकिन कपड़ा अपनी बहन वाछल के पैर के आइए तो बेटा बेटी से गोद खिला लेगी। और कपड़ा अगर ना लेके आई तो मेरे बस की बात ना, जो मैं तेरता फल दिलवा। काछल कह लगी कहा चिंता कर रहे हो, मैं तो अपनी बहन को नहीं ठगलाऊं, वो तो सीधी सादी भोली है, कहा चिंता कर रहे हो गुरुजी। आज बाबा गोरखनाथ जी महाराज का शिष्य औगणनाथ जी महाराज ने जब जैसे इतनी बात सुनकर के मैया काछल को रवाना कर देते हैं और लौट नौलखा बाग आए। आज छोटी बहन काछल बड़ी बहन को ठगने लगी। और कैसे भैया, कपड़े मांगने लगी बहना, सुन और समझाने लगी। और तेरे कपड़न की मुझको पड़ी
छोटी बहन काचिल कह रही है, बड़ी बहन बाचिलते, और इन कपड़न की हमको पड़ी, और रानी बाचिल में कब से खड़ी। कपड़न की हमको पड़ी, रानी बाछिल में कब से खड़ी, तेरे कपड़न की मुझको पड़ी, रानी बाछिल में कब से खड़ी। इनो रानी बाछिल में कब से खड़ी, और तेरे कपड़न की इन कपड़न की मुझको पड़ी, बाछिल मैया में कब से खड़ी। तेरे समझाने लगी काछिल बहन सुन, और तेने गुरु की सेवा करी, मैं माँ को मना आई, तेने हेलो 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 तेने गुरु की सेवा करी, मैं मैया को बना आई, तेरे मैं माँ को बना आई, तेरे कपड़न की मुझको पड़ी, बाछिल मैया में कब से खड़ी। इनो हाँ, काचिल कहने लगी, हेलो हेलो तेरे कपड़न की हमको पड़ी, और बाछिल बहना में तेरे द्वार पे कब से, तने गुरु की सेवा करी, हम मैया को मना आए। अब तो काचिल मैया अपनी बड़ी बहन बाछिल को ठगने लगी, बड़ी सज्जन बड़ी सीधी थी, समझ नहीं पाई। आज छोटी बहन मोह को ठग रही है, और मेरे साथ साथ जाए मेरे गुरु गोरखनाथ को ठगला है, ये नहीं पता था बेचारी दुखियारी बाछिल को। अब तब आने तन के कपड़ा उतार बाछिल ने काछिल को दे, देख बहन 5 बजे से पहले पहले आइए। काछिल कह लगी 5, अरे 5 न देखे, मैं तो 4 बजे जाऊंगी, 4:15 4:30 तक लौट के फल लेकर आ जाऊंगी। आज काछिल मैया बड़ी बहन को ठगलाई, और ठगने के बाद लौट 9 लख का बाद रोड टिक्कर लेकर के पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद वक्त समय को व्यतीत किया, गोरखनाथ बाबा के ढंग पहुंच जाते हैं। गोरखनाथ महाराज औगड़िया से गोरखनाथ कह लिख रहे, इसको तो हमने 5 बजे बुलवाया था, और जो सुबह 4 बजे में क्या करना आई गई। बाबा एक संतान की बेचारी दुखियारी को आस है, हो सकता है संतान के कारण जाए पूरी रात नींद ना आई हो। आज बाबा गुरुनाथ जी महाराज ने झोली में से हाथ डार फल को उन जौ को निकाल लेते जो हतनापुर गंगा मैया ने दिए थे, जो दोनों डरारे के ले बेटी देख, इसका नाम अर्जन और बेटी सर्जन रखिए, तेरे 2 पुत्र पैदा हुए।
अगर देख सत्य के लेके जा तो गोद खिलावेगी, छल झूठ के लेके जाएगी तो डूब मर जाए। अब तो इतनी बात सुन करके बाबा औरनाथ और गोरखनाथ महाराज से माता काछिल कह लिखी, बाबा एक बात बताओ, फल दे रहे हो या फल के साथ अश्राप दे रहे हो? इतनी देर में टट्टी ले जाएगी। आज बाबा गुरुनाथ जी महाराज कह लिखी, बेटा मैं आशीर्वाद दे रहा हूं तेरा, कोई बद्दुआ न दे रहा हूं। अब तो उन जौ को ले लौट महलन को आई, मैया ने गंगा जल से दोनों जौ इस्तेमाल कर लेती, बड़ी बहन के पास पहुंच गई, ले तो इनकी सियान दिखा रही और इन कपड़ों में से तो बड़ी बड़ी बदबू आ रही। बड़े बड़े खटमल कीड़ा के तर रो रहे आ रहे तन पे, क्या महीना का ना धोई जो साड़ी तेने बहन, क्योंकि अपनो काम मंतार भाड़े में निकल जाए। जब बुरा वक्त समय होता है तो गधा को बाप बनाना पड़ता है। ससपाल केजरीवाल एक तो बेचारे बंद पड़े हैं, दूसरे जहां पे है भैया लेकर। तो आज बाबा इधर गोरखनाथ जी महाराज ने मन में सोच विचार किया, सुखी भैया मौज करो भंडार भाई बाबा जी, और ठीक है वही लेट आए न पैसा तो, हाँ बालक तो है इनकी कह रहा हूं। अच्छा आज गोरखनाथ जी महाराज ने मन में सोच विचार कर और वहां से 12 कोस यानी कि 24 किलोमीटर दूर पड़ता है प्रांत हरियाणा में सिद्धमुख एक गांव पड़ता है, डेरा गोरखनाथ जी का। और ये 20 रुपए हमारे वीरपाल कुशवाहा जी को उड़ते, खजरा खाकम निवासी बाबा जहारवी के चरण में दान देते कथा में। अब तो रानी वाचल लौट नंगे नंगे पैर बेचारी जाती दुखियारी, वो रानी वाचल 9 लाख का भाग आती है। वह दुखियारी ने देखा, आंखों में नीर भरने लगी। आज वो दुखियारी कहने लगी, बाबा अगर तुमको फल नहीं देना था तो कोई बात ना, कम से कम जावे तो भोग तो लगाई जाते, जो मैं तुम्हारे कारण भोग लाई। अब तो गोरखनाथ बाबा ने रोने की चीख पुकार मैया वाचल की देखी तो भौरा को रूप धारण करके उस धूनी के ओर पास चक्कर काटने लगे, जिस धूनी पर माता वाचल ने 12 साल सेवा करी थी। अब नजर रानी वाचल की पड़ी तो रानी वाचल ने सोचा कि कभी तो भौरा धूनी माई को रम जाता है और कभी मेरे और पास चक्कर काटता, कारण का है तो है का पूछना चाहिए। अब तो उस दुखियारी वाचल ने जैसे उस भौरा भैया से पूछी के बात बता, भौरा भैया तुम इतने तक कैसे चक्कर काट रहे हो, लेकिन भैया तुम एक बात बता, तुम कौन कहाँ की रहने वाली हो, क्या रो रही हो? मैं तो भौरा भैया ददरेवा की रहने वाली रानी वाचल, और ये 9 लाख का बाग हमारे हैं। हमने गुरु गोरखनाथ की 12 साल सेवा करिए, वरना जाने कितको बिन फल के रम गए। भौरा कहने लगा, देख यहाँ से 24 किलो दूर एक धाम सिद्धमुख पड़ता है और वहां पर साधु संतों ने डेरा। अब डारो, अब जे ना मालूम भैया गोरखनाथ है या कोई और है, जाके भैया देख ले, बहुत सारे चेला हैं। ये प्रांत हरियाणा में पड़ता है, प्रांत हरियाणा में यहाँ पर टैक्स करता है, वो राजस्थान में ददरेवा से चलने के बाद। हाँ हाँ, अरे ददरेवा में तो हरियाणा है, राजस्थान में शुरू हुए प्रांत। तो आज बाबा गोरखनाथ जी महाराज जो भौरा बन के आए थे तो मैया वाचल कह लगी, भौरा भैया मेरे गुरु को पतो बता दे या तो मोर संग ले चल, तेरे जिंदगी भर में एहसान न भूल। आज भौरा संग चल देता तो कुछ दूर तो गोरखनाथ जी बन जा, कुछ दूर भौरा, कभी गोरख कभी भौरा, कभी गोरख कभी भौरा बनते हुए चले जाते हैं। अब तो कुछ दूर तक संग चले और बाकी बाद भैया बात तब यानी गायब हो जाते हैं। गोरखनाथ जी महाराज अपने शरीर में सप्त हो जाते हैं जाकर के। मैया वाचल की नजर उन संत महात्माओं की तरफ पड़ी तो गोरखनाथ बाबा से कह लगी, बाबा तुम तो धोखेबाज हो और वादा करके भूल, रोज रोज गोरख बाबा ऐसा करोगे और ऐसा करोगे तो बैठ के हाथ मलोगे। अब 12 साल सेवा करी, 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 12 साल सेवा
बाबा गोरखनाथ कहने लगे रे मैया तुम बड़ी बेईमान हो और फल लेकर के भूल जाती हो। हमने तुमको एक बेटा छोड़ दो बेटाओं का वरदान दिया था जिनका नाम अर्जन और सर्जन न खाता भूल गई। बाबा एक बात बताओ, अगर तुम दो बेटा को वरदान देते तो हम तुम्हारे पास काय को आते? तुमने एक बेटा तक को वरदान न दो तो वो कोई और ठगनी जो वो ठग ले गई और मुझसे वरदान फल लेके गई। आज मैया बात छिल कहने लगी बाबा अगर मैं सत्य बोल रही हूं तो भगवान मेरी विजय करवाएगो और छल कपट कर रही हूं तो भगवान मुझको दंड अवश्य दिखाएगो। सुरतीनाथ को बोला, सुरती घुमबाई बाबा गोरखनाथ जी से कहने लगे बाबा ये मैया सत्य बोलती है। जा मैया ने वास्तव में फल लेके ना गई, अब जा मैया ने तुम्हारी सेवा करी मेवा कोई और ले गई। इसकी हम सकल एक और है नगर ददरेवा में। आज बाबा गोरखनाथ मैया बात चलने इतनी बात तो को सुनकर के कहने लगी हाँ मेरी एक छोटी बहन काछल बाबा मुगुर है मेरी सकल और लेकर कल वो कपड़ू लेकर आई। अब हमको जे ना मालूम ही का महलन में मोह ठग रही है और बागर में गुरु तुम ठग लाएगी। इसको मतलब गुरु के साथ छल कपट, गुरु से कपट मित्रता चोरी कह हो निर्धन कह हो कोड़ी। और जो भैया गुरु के साथ छल कपट करता है भगवान उनको कभी माफ नहीं करता है। बाचर से कह लग रहे काम करो बेटी अब तुम लौट